यस, गुड मॉर्निंग ऑल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। बच्चों, टॉपिक हमारा जो आज का होगा, टॉपिक होगा हमारा आज का एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक की हम बात करेंगे। बच्चों, क्या होते हैं? बच्चों, मैंने आपको डिस्कस पहले भी किया था। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पर्सनल रूम होता है। बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का पर्सनल रूम, देखिएगा हम बात करते हैं। मान लीजिए हम 3-4 टर्म देखते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कोश, इनको बोलते हैं शेल्स। आपने पढ़ा होगा उपकोश, इनको बोलते हैं बच्चों सब शेल्स। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कक्षक, बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ओके बच्चों, सेल्स को एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ऊर्जा स्तर, इसको बच्चों उप ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उप ऊर्जा स्तर कहते हैं ना बच्चों? बिल्कुल कहते हैं इनको। शेल्स हो गया, सब शेल्स हो गया, है ना? सेल्स, सब शेल्स, और उसके बाद में ऑर्बिटल्स, कोश, उपकोश, कक्षक। यस, शेल्स, सब शेल्स, कोश, उपकोश एंड कक्षक की हम बात करें बच्चों। अब सुनिए, मान लीजिए पूरा एटम है, पूरा एटम है। एटम के छोटे छोटे वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, हम उनका डिस्कशन करेंगे बच्चों। बच्चों, हमें ये पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, परमाणु कक्षक क्या होते हैं। देखिए बच्चों, परमाणु कक्षक क्या होंगे उनकी हम बात करें। परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक क्या होते हैं? देखो बच्चों, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस, नाभिक है। परमाणु में, एटम में न्यूक्लियस या नाभिक है। और बच्चों, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 2 पार्टिकल होते हैं। अब इसके आसपास क्या होगा बच्चों? गोल गोल रास्ते होंगे, ऐसे गोल गोल रास्ते होंगे, जिन रास्तों में बच्चों इलेक्ट्रॉन घूमता है। जिन रास्तों में इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की जगह को एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक कहा जाता है। यस, अब सुनिए बच्चों, यहां पे कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूमेगा नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। कौन घूमेगा बच्चों? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा हमारा कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। ओके बच्चों, 1 मिनट होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको डिफाइन करूं, मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूं, आप इसको नोट भी कर लेंगे। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं और आप इसको नोट भी कर लेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटम, जो परमाणु होता है बच्चों, परमाणु की वो जगह होती है, परमाणु की वो जगह, एटम की वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक। ओके बच्चों, अब सुनिए, पार्ट ऑफ एटम मतलब परमाणु का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो। पार्ट ऑफ एटम या प्लेस ऑफ एटम वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग
प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं हम या पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इज मैक्सिमम वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो बच्चों या अधिकतम हो, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक। ओके बच्चों, क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक। क्लियर बच्चों? अब सुनिए, हिंदी में लिखें, परमाणु का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिकतम हो। बच्चों क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक कहलाता है, परमाणु कक्षक कहलाता है। सुनिए, अब हम बात करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक क्या होता है बच्चों? सबसे छोटा, है ना। अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स। बच्चों इसके टाइप्स जो होते हैं ना, इसके बच्चों 4 प्रकार होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों? 4। इसके जो प्रकार होते हैं बच्चों वो 4 होते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज एस एटॉमिक ऑर्बिटल, एस परमाणु कक्षक। पहला कौन सा है बच्चों? एस परमाणु कक्षक। क्लियर बच्चों? सेकंड है पी एटॉमिक ऑर्बिटल, पी परमाणु कक्षक। सेकंड पी परमाणु कक्षक। बच्चों इसको बोलेंगे पी एटॉमिक ऑर्बिटल। थर्ड होगा बच्चों डी परमाणु कक्षक। बच्चों फोर्थ होगा एफ परमाणु कक्षक। लिख दो इंग्लिश में, एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, P एटॉमिक ऑर्बिटल्स, D एटॉमिक ऑर्बिटल्स, F एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर बच्चों? S, P, D एंड F 4 टाइप के परमाणु कक्षक होते हैं। ओके बच्चों? S, P, D एंड F। यस बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स S, P, D एंड F। ओके बच्चों, देखिए S, P, D एंड F कैसे कैसे होते हैं। जिन बच्चों का लास्ट लेक्चर में क्लियर नहीं था उनका अब क्लियर हो जाएगा। बच्चों फर्स्ट S की बात करेंगे। पहला S एटॉमिक ऑर्बिटल्स, S परमाणु कक्षक। ओके बच्चों, S कैसा होता है? लड्डू जैसा, रसगुल्ले जैसा, मतलब गोल। ओके, अब बात करते हैं बच्चों S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं बच्चों? 2। केवल 2 इलेक्ट्रॉन S में फिल कर सकते हैं। ओके बच्चों, S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। कितने? केवल 2। ओके बच्चों, अब सुनिए, S शुरू कहां से होता है? पहले नंबर से। 1s, 2s, 3s और लास्ट तक चलता रहेगा। S कैसा होता है बच्चों? गोल। बच्चों S का कोई टाइप नहीं होता कि SX, XY, SZ, ऐसा टाइप नहीं होता। जैसे P के 3 टाइप बनेंगे, D के 5 टाइप बनेंगे, F के 7 टाइप बनेंगे, ऐसा S का कोई भी टाइप नहीं होता। ओके बच्चों? यस, ऐसा कोई भी टाइप नहीं होता। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके बच्चों, फटाफट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स वगैरह में।
देखिए बच्चों, एस का शेप कैसा होता है बच्चों? एस होता है बिल्कुल चपाती जैसा। चपाती कैसी होती है? गोल। सर्किल नहीं, सर्किल वृत्त होता है बच्चों, गोल स्फीयर। याद रखना, सर्किल 2 डायमेंशन में होता है और गोला स्फीयर 3 डायमेंशन में होता है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे होता है। कौन? स्फीयर। तो बच्चों एस कैसा होता है? मैं लिख देता हूं पॉइंट यहां पे। बच्चों एस कैसा होता है? सममित, गोलाकार, सिमेट्रिकल, स्फेरिकल, बिल्कुल चपाती रसगुल्ले जैसा। क्लियर? हाँ गोलू, है क्या? वर्ड्स आगे देखो बच्चों, एस स्टार्ट कहां से होता है? या एन की वैल्यू एस के लिए 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा। इसका मतलब सबसे छोटा एस कौन सा होगा बच्चों? सबसे छोटा एस होगा 1s। तो ये चलेगा 1s 2s 3s 4s और ये आगे चलता रहेगा। बच्चों 1s 2s 3s साइज बढ़ने के साथ साथ इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। साइज या आकार बढ़ने के साथ साथ इसकी एनर्जी या ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्लियर? बच्चों एस ओनली एक टाइप का होता है। एस केवल एक प्रकार का होता है। कितना? केवल एक टाइप का। एस का केवल एक प्रकार होता है जिसको केवल एस ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एस। बच्चों एस नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, मतलब अदिशात्मक। कैसा होता है बच्चों? अदिशात्मक या नॉन डायरेक्शनल। गोल है, अब पता नहीं इलेक्ट्रॉन यहां मिले कि यहां कि यहां, एक गोलाकार जगह में। एस वाले केस में इलेक्ट्रॉन का रूम कैसा है? गोलाकार, स्फीयर जैसा। ओके, नॉन डायरेक्शनल अदिशात्मक मतलब फिक्स नहीं है इस डायरेक्शन में कि सामने की पीछे ना, गोल गोल घूमता है, कहीं भी घूम सकता है। नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ओके नेक्स्ट, इसकी शक्ल बनाएं, शेप कैसी होती है बच्चों? ये हमारा गोला, अब बोर्ड पे बनेंगे तो सर्किल ही बनेगा, है ना बच्चों? ये इसका सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु एस ऐसा होता है ना? मैं अभी केवल एक नॉर्मल एस बना के दिखाता हूं। ये तो बच्चों y डैश एक्सेस हो गया और ये x और ये x डैश। अब मान लो हमें 1s 2s 3s 4s ये सब लिखना हो, ये सर्किल में दिखाना हो बच्चों, तो कैसे दिखाएंगे? देखो ये पॉइंट, चलो मैं यहां बना दूं थोड़ा बड़ा, मैं यहां बना देता हूं बच्चों। ये पॉइंट मान लीजिए ये है 1s, तो बच्चों ये क्या होगा? 2s, इससे बड़ा 3s, इससे बड़ा 4s, ये ऐसे चलते रहेंगे। ये 1s 2s 3s और ये 4s। ठीक है, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना दोनों पैरेलल नहीं होंगे, एक घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक घूमेगा कैसा? दक्षिणावर्त, एक घूमेगा वामावर्त। ठीक है, तो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन अप साइड में तो दूसरा डाउन साइड में भरा जाता है। ओके, वंशिका नोडल सरफेस बहुत आगे चली गई बेटा। देखो ये बीच वाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको बोलते हैं नोड या नोडल।
घर में 10 कमरे हैं, एक कमरा स्पेशल किसका है? वंशिका का। बचे हुए 9 कमरे कैसे हैं? खाली, वो नोड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का खुद का जो रूम है उसके अलावा जो जगह बच गई वो सब उसके लिए नोड, नो देयर नोड, मतलब वो वहां नहीं मिलेगा। आपसे कहा जाए नोडल पॉइंट, उस जगह उस बिंदु पे नहीं मिलेगा। नोडल प्लेन, उस प्लेन पे नहीं मिलेगा। नोडल एरिया, उस एरिया में नहीं मिलेगा। ओके बेटा, क्लियर? यस। हाँ बच्चों, फटाफट नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हम बात करेंगे बच्चों p एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हैं। पता है कैसे होते हैं p एटॉमिक ऑर्बिटल? 2 कली वाला फूल बना दो, 2 कली वाला फूल बना दे। p एटॉमिक ऑर्बिटल्स या p परमाणु कक्षक, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, p परमाणु कक्षक, p परमाणु कक्षक। बच्चों p एटॉमिक ऑर्बिटल्स या p परमाणु कक्षक क्या होते हैं सुनिए। अब उसकी हम बात करें, p एटॉमिक ऑर्बिटल या p परमाणु कक्षक। सुनिए अब बच्चों, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, तो क्या करते हैं वो जगह, ऐसी जगह में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कभी गोल में, कभी सर्किल, कभी पता लगा लूप के शेप में, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बच्चों p जो होता है ना, n बराबर 2 से 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, कम से कम 2p होगा, 3p होगा, 4p, 5p और एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे छोटा p कम से कम 2p होगा, कम से कम 2p, उससे बड़ा 3p, 4p, 5p। ओके बच्चों, यस। बच्चों p के टाइप कितने हैं? p के टाइप, बच्चों p के टाइप होते हैं 3। p के 3 टाइप्स बनते हैं। कितने बनेंगे? 3। नंबर 1 px, नंबर 2 py, नंबर 3 pz, px, py, pz। ठीक है, px, py, pz, p के 3 टाइप बन जाते हैं, px, py, pz। ओके बच्चों, px, py, pz 3 टाइप बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये क्लियर यहां से नहीं था बेटा। अब बात करते हैं x, y, z क्या है। तीनों एक्सिस बनेंगे बेटा, टाइप बताऊंगा धीरे धीरे। बच्चों p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? बच्चों याद रखना, एक टाइप में 2, तो 3 टाइप में 2 तिया 6, 2 × 3 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। किसमें? p में। p के एक टाइप में 2, तो 3 टाइपों में 2 + 2 + 2 टोटल 6। कुल मिला के इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। बच्चों p कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल दिशात्मक होता है। कैसा होता है? दिशात्मक। और बच्चों p कैसा होता है? डंबल शेप, डंबेल शेप्ड। कैसा? डमरू नहीं होता, शंकर भगवान का डमरू जो होता है इस जैसा बिल्कुल होता है। ठीक है बच्चों, मतलब डंबलाकार, मतलब डमरू जैसा। ठीक है भाई, अब हम बनाएंगे p कैसे कैसे होते हैं, px, py, pz। अब सुनो मेरी बात, डंबल कैसा होता है? लगभग ऐसा डमरू। बच्चों p ऐसा होगा, ठीक है, बीच में एक पॉइंट बना होगा जहां से 2 लूप, 2 पालियां ये और ये होंगी, तो p कैसा होगा बच्चों? डंबलाकार, डंबल जैसा। ठीक है,
बच्चों एक बार टॉपिक देखो, फिर मैं सब बताऊंगा, चार्ल्स क्लाउड वगैरह क्या होता है सब बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। आप एक काम करो, इसको फटाफट नोट करो, फिर इसका टाइप बनवाऊंगा, शेप। बच्चों अब हम बात करते हैं पी के टाइप कितने होते हैं, 3। तीनों की ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, बनाएं। पी की जो पी के 3 टाइप बताए, तीनों की ज्योमेट्री, तीनों की शेप कैसी कैसी होती है, ठीक है। और उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों पी की हम, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पहला पी एक्स, सेकेंड पी वाई, थर्ड यहां बना दे, थर्ड चलो यहां बना देंगे पी जेड। सुनो बच्चों, एक्सिस कितने होते हैं, 3, एक्स वाई। बच्चों जेड बीच में कर लें, जेड ऐसे होना चाहिए, है ना, आगे और पीछे। हम उसको यहां बना देते हैं, ये बच्चों एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। ऐसे ही अभी केवल एक्सिस बना रहे हैं बेटा अपन, एक्स वाई और बीच में जेड, 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। अब सुनो मेरी बात, पी एक्स पी वाई पी जेड कैसा होगा इसकी हम बात करें। यदि एक्स एक्सिस पे है, ये लीजिए, बच्चों ये बनेगा पी एक्स, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्स एक्सिस पे है, इधर एक्स और एक्स डैश। बच्चों यहां पी वाई वाई पे रहेगा, पी जेड जेड एक्सिस पे रहेगा, ठीक है बच्चों। पी के 3 टाइप बन जाते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब सुनिए, ये बीच वाला पॉइंट जो हो गया इसको बोलेंगे नोडल पॉइंट, इसको बोलेंगे नोडल पॉइंट, इसको बोलेंगे नोडल पॉइंट। मतलब वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, उसको क्या कहेंगे बच्चों, नोडल पॉइंट। फटाफट बनाइए तीनों।